नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जो राम को लाए हैं, इस गाने के बहाने उनको सत्ता में लाने का जो भी गाना गा रहे थे और गा रहे हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आज उनको ले आएं जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लाए थे। उनसे गाकर पूछा जाए, क्यों छुप छुप कर फिरते हो, क्यों बच बच कर रहते हो, ये तो बताओ तुम किस लिए लाए थे, किस किस से कितना तुम छुप छुप कर खाए थे, किस किस को डराए थे, किस किस को सताए थे। आओ खुलकर तुम बॉन्ड को लाए थे। धंधा चंदे का तुम ही तो लाए थे, अब तुम ही गायब हो जब भांडा फूटा है। देश को बताओ ना किस किस ने लूटा है। पूछ रहे हैं सब तुमसे, तुम किन्ने लुकाए हो, इतना ही खाए हो या और छुपाए हो। बॉन्ड की होली में तुम कितना नहाए हो, किस किस से खाए हो, किस किस को खिलाए हो। झूठ नहीं बोलो, तुम राम को लाए थे। सच सच कह दो तुम बॉन्ड को लाए थे। धंधा तुम भी खूब इस देश में चलाते हो, बॉन्ड को लाए हो तो अब काहे लुकाए हो। जनाब, मैं मस्खरी नहीं कर रहा, यह मामला बहुत संगीन है। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक को फिर से निराशा हाथ लगी है। यह इतना बड़ा घपला पकड़ाया है कि मुमकिन नहीं कि एक ही वीडियो में सारी बातों को समेट दें। हम इस विषय पर कई वीडियो के साथ हाजिर होने जा रहे हैं। आप बस अपने भीतर देखने और इस फ्रॉड को समझने का धीरज पैदा कर लीजिए और हमारा लिखा गाना ध्यान से सुनिए। हो सके तो गा गा कर गांव गांव पहुंचा दीजिए। भले ही हिंदी के अखबार और पत्रकार इस खबर की हत्या कर दें, मगर यह वाकई दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनावी घपला है। आप सभी का फर्ज बनता है कि इस घोटाले को गांव गांव तक और जन जन तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अपनी हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप में जरूर शेयर करें। क्या देश के लिए आप एक व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट होने का रिस्क भी नहीं ले सकते? चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया उसमें एक बेईमानी 14 मार्च की रात ही पकड़ ली गई। यही कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड का यूनिक नंबर नहीं दिया, जिसे मिलाकर साबित किया जा सकता था कि इतने करोड़ का बॉन्ड किस पार्टी ने भुनाया है और उस बॉन्ड को किस कंपनी ने खरीदा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कांटा भी दूर कर दिया और कह दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यूनिक नंबर देना होगा। तो अब इसी के साथ किसका पैसा किसे मिला सब साबित हो जाएगा और आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। यह बहुत बड़ा फैसला है और बार बार नाक कटवाने पर तुले स्टेट बैंक को बहुत बड़ा झटका लगा है। यह कैसा बैंक है, मतलब कसम ही खाकर बैठा है कि लोग चाहे कुछ भी कहें, बस मालिक नाराज ना हो। हद हो गई। याचिका चुनाव आयोग की थी, डांट पड़ गई स्टेट बैंक को। जब अच्छे दिन आते हैं तो यही सब होता है। बार बार जुगाड़ निकाला जा रहा है कि किसी तरह कुछ भी छिपा लें, सब ना बताएं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2018 से मार्च 2019 के बीच का डेटा नहीं दिया है, क्योंकि इस बारे में कोर्ट का आदेश नहीं था। यह कहा है यह करीब 2,500 करोड़ का मामला है। जो आंकड़े दिए गए हैं वो केवल 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच के हैं। 12,516 करोड़ रुपए के बॉन्ड इस दौरान खरीदे गए। इसमें से 6,000 करोड़ से भी अधिक की राशि कुल 20 दानदाताओं ने खरीदी है। यूनिक नंबर आते ही राजनीतिक संबंध तेजी से स्थापित किए जाने लगेंगे। वैसे भी छपी छापों और संबंधों की खबरें काफी कुछ बता रही हैं कौन किसके करीब है। किसी का पता चल रहा है कि पहले छापे पड़े, फिर उसने बॉन्ड खरीदे, किसी ने बॉन्ड खरीदा तो उसे सरकार ने बाद में ठेका दिया। भारत में 16 लाख से अधिक रजिस्टर्ड कंपनियां हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली मात्र 1300। यह नंबर भी बताता है कि मुट्ठी भर लोगों का सत्ता के केंद्र से कितना गहरा असर हो गया है। अब आप इसे देखिए, इसमें कई बुलबुले बने हैं। कुछ बड़े बुलबुलों को देखिए। सबसे बड़ा गोला फ्यूचर गेमिंग का है, जिसने सबसे अधिक 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इसके बाद मेघा इंजीनियरिंग का बबल है, जिसने 966 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। गुलाबी रंग में हल्दिया एनर्जी का बुलबुला है, जिसने 377 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। उससे छोटा बुलबुला वेदांता ग्रुप का है,
जिसने 376 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन ने 220 करोड़, भारतीय एयरटेल ने 198 करोड़ और केवेंटर फूड पार्क ने 195 करोड़ का चंदा दिया, बॉन्ड खरीदा। इसके अलावा इस तस्वीर में कई छोटे छोटे बुलबुले आपको नजर आ रहे हैं। इनकी कहानी अभी सामने नहीं आई है। बड़े बड़े बुलबुलों को देखकर आपको लगेगा कि इनकी संख्या बहुत कम है, यानी 16 लाख कंपनियों में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों की संख्या 1300, और इसमें से भी जो बड़ी राशि देने वाली कंपनियां हैं उनकी संख्या मुश्किल से 20 या 50 भी नहीं। ये बुलबुले बता रहे हैं कि सत्ता के गलियारे में मुट्ठी भर लोगों का राज रहता है। इसे ही सत्ता और धन का केंद्रीकरण कहते हैं। किसी संदर्भ में ओलिगार्की कहते हैं तो किसी संदर्भ में कॉकस, प्लूटोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी का भी इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर धनिक और भ्रष्ट लोगों का तंत्र है ये।